जय हिंद सभी भूतपूर्व फौजी मित्रों। आज हम स्पर्श की अपडेट के लिए लेके आए हैं स्पर्श पेंशनर ट्रेनिंग एपिसोड 4, जिसमें मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का सहृदय स्वागत करता हूं। जहां कि हम आज बात करेंगे, माइग्रेशन इतना अंधाधुंध चल रहा, आप देख ही पा रहे होंगे 17,12,000 से भी ज़्यादा माइग्रेशन हो चुका है स्पर्श में। तो आधा से ज़्यादा का माइग्रेशन हो चुका है। इसका मतलब यह आप समझ सकते हैं कि आधा से ज़्यादा डिफेंस पेंशनर का माइग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो कई लोग तो सक्सेसफुली कर रहे होंगे। अभी मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि यहाँ करीब डिफेंस पेंशनर के आर्मी के 14 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, एयरफोर्स के 42,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, नेवी के 22,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और डिफेंस सिविलियन के 2.5 लाख से भी ज़्यादा माइग्रेशन हो चुका है। यानी कि आधा संभावना है कि आपका हो चुका या निकट भविष्य में यानी कि 2 महीने के अंदर ही हो जाने की उम्मीद है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। प्रिपरेशन आपको क्या करना है, सिर्फ नॉलेज बढ़ा के। तो यहां आपको बैंक का एसएमएस आ चुका होगा, स्पर्श टीम से क्रेडिट का आ चुका होगा, स्पर्श टीम से यूजर नेम पासवर्ड आ चुका होगा, पीडीबी का रिमाइंडर भी आ चुका होगा। तो ये सब तो अगर आ चुका है आपको, तो आप कंफर्म हो गए कि आपका माइग्रेशन भी हो चुका और आप यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके यहां लॉगिन भी कर चुके होंगे, पीडीबी भी कर लिया होगा, एलसी भी सबमिट कर लिया होगा, ये सब तमाम काम कर लिए होंगे। तो आधा से ज्यादा भी पेंशनर कर चुके होंगे, ऐसा उम्मीद है। लेकिन जिनका अभी आया ही नहीं, कोई पहला एसएमएस ही नहीं आया या दुविधा में है, तो उन्हें क्या करना है? तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्पर्श पोर्टल में जाना, विशेषकर तब जब आपको पहला पेंशन आ चुका या महीने के अंत में पेंशन क्रेडिट होता है, यानी कि आपको पता चल चुका है कि अब मेरा माइग्रेशन हो चुका लेकिन यूजर आईडी नहीं आया, काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करना, उनके लिए प्रमुखतः यह है। तो आपको स्पर्श पोर्टल में जाना है, जो कि https://spurs.defensepension.gov.in करके कर सकते हैं, गूगल करके भी कर सकते हैं, पर आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह ऑथेंटिकेटेड ही हो, लॉक का साइन एड्रेस बार में जरूर हो। इस तरह से आपको विंडो आएगा। यहां आपको क्या करना है, थर्ड मेनू है सर्विसेस, यहां लेफ्ट टॉप में आप देख रहे होंगे, सर्विसेस में जाना है। इसके बाद यहां ट्रैक माइग्रेशन स्टेटस में आना है और यहां आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपके सर्विस कौन है, आर्मी, नेवी, डिफेंस, सिविलियन है, आपके हेड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस का क्या नाम है, पीपीओ नंबर क्या है, पीडीए आपको बैंक सीपीडीए कहां से मिलता है, और आई एम नॉट ए रोबोट करके वैलिडेट एंड प्रोसीड कर दीजिए। तो आपको यहां इस तरह से मीनू आ जाएंगे, ड्रॉप डाउन, आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए, रिकॉर्ड ऑफिस कर लीजिए, अपना पीपीओ नंबर दे दीजिए जहां से ड्रा कर रहे हैं, और तब फिर आपको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको आएगा कि पीपीओ इंटर डजंट एग्जिस्ट इन आवर डाटाबेस, जबकि आपको पहला एसएमएस मिल चुका है बैंक से कि आपका माइग्रेट हो चुका स्पर्श में। लेकिन जब आप स्पर्श में आ रहे हैं तो देख रहे हैं इस तरह से यहां रहा, पीपीओ नंबर ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या प्रॉब्लम है, आपको मैं इसी विषय में डिटेल में बताता हूं। आपने सारा स्पर्श में चेक कर लिया, आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तब आपको क्या करना है इसके बारे में ही मैं अब बताने जा रहा हूं। यहां देख लीजिए कि आपको आ चुका है, पहला एसएमएस आ चुका है, यानी कि आपको पता लग गया, दूसरा क्रेडिट का भी आ गया, तो माइग्रेशन हो चुका, इतना तो आपको कंफर्म हो गया। तब आपको क्या करना, पीसीडीए प्रयागराज पोर्टल में जाना, जो कि https://pcdapension.nic.in है। यहां मैं एड्रेस भी दे रहा हूं, आप स्नैपशॉट ले लीजिए या गूगल में भी जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जब यहां आते हैं तो टॉप राइट में देखेंगे माइग्रेशन इनटू स्पर्श, चेक स्टेटस कीजिए और यहां फिर आपको अगला विंडो आएगा। स्पर्श पीपीओ नंबर आपके पास तो होगा नहीं, अगर स्पर्श पीपीओ नंबर आ चुका है तब तो 01 करके रेगुलर पेंशनर है और फैमिली पेंशनर है तो 03 करके आप यूजर नेम उसको बना लीजिए, 14 डिजिट हो जाता है, और फिर फॉरगेट पासवर्ड करके आप क्रैक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर तो यह कहानी है ही नहीं। बेसिकली यह कहानी आज का ट्रेनिंग इस पर शेड्यूल है, चौथा एपिसोड, कि अगर नहीं आया है या आधा सुधा आया है तो क्या करना है, घबराने के बगैर, व्यग्रता में जाने के बगैर, और क्या क्या आपके पास विकल्प है उसके लिए। तो यहां आपके पास स्पर्श पीपीओ आया नहीं, ई पीपीओ डाल दीजिए, रेजिमेंटल नंबर, सर्विस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इन तीनों ऑप्शन से इस तरह से
आपको आ जाएगा जब ये सब कुछ भी डाल लेंगे, तब अवेलेबल विल बी सून इस तरह से अभी तक आता था, लेकिन अभी कल से ही इस तरह से आने लगा है। आपके डाटा और भी ज़्यादा दिखा रहे हैं, यानी कि आपका आधार नंबर का भी दिख रहा है, आपके मोबाइल नंबर भी दिख रहे हैं, अकाउंट नंबर भी दिख रहे हैं, और स्पर्श पीपीओ में बिल भी अवेलेबल सुन ही दिख रहा है। और यहां पैन नंबर जो देख पा रहे हैं, पैन इज नॉट अवेलेबल, प्लीज गेट इट अपडेटेड इन स्पर्श। तो यह समझ लीजिए कि आपका डाटा पीसीडीए में अवेलेबल है, स्पर्श टीम में नहीं गया है। यहां यह बारीकी आपको समझना है। यहां दो संस्था है, पीसीडीए के अंदर ही स्पर्श संस्था काम कर रही है, जो पूर्णतः प्राइवेट है, टीसीएस के द्वारा डेवलप किया जा रहा, सिर्फ सुपरवाइज और मैनेज किया जा रहा, वो संस्था अलग है। तो यहां आप समझ लीजिए कि पीसीडीए इलाहाबाद के पास आपका डाटा आ चुका है, लेकिन स्पर्श में नहीं पहुंचा था, इसीलिए आपको स्पर्श के वेबसाइट में नहीं दिखा रहा था। हालांकि यहां वो बोल रहे हैं कि आप स्पर्श के साइट में जाके वहां अपडेट कीजिए, लेकिन आपको जब आप स्पर्श के साइट में जाएंगे वहां, और अगर सक्सेसफुल आ गया तो आपको स्पर्श पीपीओ नंबर इस तरह से स्क्रीन में आ जाएगा। अब जब आप स्पर्श में जाएंगे तो आप, चूंकि आपके पास यूजर नेम नहीं है, तो सक्सेसफुल लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ऑलमोस्ट किसी विंडो को यूज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका अपडेटेड वहां दिखा रहा था, लेकिन जब आप स्पर्श विंडो में जाएंगे मोबाइल अपडेट करने के लिए, तो इस तरह से विंडो आएगा। स्पर्श पीपीओ नंबर पूछा जाएगा या फिर लिगेसी पीपीओ, पुराना वाला ई पीपीओ नंबर। तो स्पर्श पीपीओ तो आपके पास है नहीं, लिगेसी पीपीओ आप डालेंगे और यहां लिगेसी पीपीओ यहां आप डाल दीजिए। यहां आपके पास दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आधार। चलिए हम सिक्योरिटी क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां जब सिक्योरिटी क्वेश्चन डालते हैं तो आपसे फिर से बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सर्विस नंबर, आधार नंबर, ये सब पूछा जा रहा। ये सब आप इंटर कीजिए और वेरीफाई एंड आगे बढ़िए। जैसे आगे बढ़ते हैं आपका फिर से वही चीज है कि आधार नंबर अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करना है आपको, अगेन वही विंडो में आना है और फिर आधार वाला क्लिक करना है। जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर अपडेट करने वाला में ही आप लिगेसी पीपीओ डालिए और नेक्स्ट जो रेडियो बटन है आधार, आधार को क्लिक कीजिए। यहां आप आधार नंबर वगैरह डाल दीजिए और जैसे आधार डालेंगे फिर से सेम यही मैसेज आएगा कि आधार नंबर डजंट एग्जिस्ट। तो आगे आपको मैं सॉल्यूशन बताऊं, इससे पहले यही बता दूं कि आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल को भी विकास और वृद्धि का एक अच्छा अवसर मिले। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी साझा कीजिए और बेल आइकन तो जरूर पुश कीजिए ताकि हर दिन के ट्रेनिंग आपको मिल सके। और अब जब ऐसा आ रहा तो क्या करना है, माइग्रेशन अपडेट के लिए फिर से पीसीडीए में ही जाना है और इस तरह से यहां चेक स्टेटस जो मैंने पहले बताया, यही आपको चेक करते रहना है जब तक कि आपका स्पर्श पीपीओ यहां दिखना शुरू ना हो जाए, जो कि अभी बिल भी अवेलेबल सुन है। आपको किसी और चक्कर में नहीं जाना, क्योंकि हो क्या रहा है, अभी तक आधा अधूरा डाटा लिया जा रहा था। अब बैंक से आधार कार्ड, पैन कार्ड भी, जो कि आपके पहले पीडीए के पास होता था, वो सब आ रहा है। यानी कि आपके लिए परेशानी अब घट रहे हैं। और अगर आपका आधार प्यूरिफाई है, अगर पीपीओ नंबर के जैसा ही है, तो कुछ भी परेशानी नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास समय है, आप पीपीओ में अपना नाम देखिए, एड्रेस देखिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए, स्पाउज का नाम देखिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए और अकॉर्डिंगली खुद का आधार कार्ड और स्पाउज का आधार कार्ड भी अपडेट कर लीजिए ये समय रहते। और फिर आपको न तो पीडीबी में समस्या आएगा, न तो डीएलसी एमएलसी में आएगा। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको व्यग्रता नहीं होना है, जस्ट चेक करते रहना है यही वीडियो में, जब तक कि इस तरह का सक्सेसफुल स्पर्श पीपीओ आईडी ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस लघु वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर 5वां एपिसोड लेके हम आपके पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।